Hey guys, this is Naira Banerjee and you guys are watching me on Bollywood Helpline. अब होता क्या है कि आप जब साउथ में मूवीज करते हो आपको बैक टू बैक मूवीज करनी पड़ती है टू बी इन द लाइमलाइट। वहाँ का वो वैसा है, वहाँ पे आप यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग डूइंग मूवीज, अदरवाइज एवरी डे अ न्यू पर्सन इज लॉन्च। अच्छा फेम कमा लिया, पैसे भी कमा रही थी, मेरा पॉकेट मनी अच्छा खासा बन रहा था। तब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, आदित्य करके जो कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रियंक सर के साथ मूवीज की है, टूटू शर्मा के बैनर में मूवीज की है, बट एक्चुअल फेम जो है तुम्हें टीवी से मिलेगा। लेकिन ऐसा लगा नहीं कभी कि मैं एज एन लॉयर स्टूडेंट पढ़ाई करूँ और एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए आ रहा तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से वो एक पीछा छूट जाएगा? अब होता क्या है कि आप जब साउथ में मूवीज करते हो आपको बैक टू बैक मूवीज करनी पड़ती है टू बी इन द लाइमलाइट। वहाँ का वो वैसा है, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में आपने 1-2 साल चिल कर लिया और अब फिर से आप काम कर सकते हो एंड ऑल दैट। वहाँ पे आप यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग डूइंग मूवीज, अदरवाइज एवरी डे अ न्यू पर्सन इज लॉन्च्ड। तो गैप आ गया था एंड व्हेन आई फिनिश्ड माय एजुकेशन उस बात में मैं सोचने लगी कि ये तो मैं ऐसे टाइम पास एक्सपीरियंस के लिए कर रही थी। अच्छा फेम कमा लिया, पैसे भी कमा रही थी, मेरा पॉकेट मनी अच्छा खासा बन रहा था, एंड वेदर आई शुड परस्यू दिस और शुड आई कंटिन्यू लॉ। फिर मैंने सोचा कि मैं जब लॉ की पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे तो मैंने कभी इंटर्नशिप किया ही नहीं, बिकॉज आई वॉज बिजी डूइंग मूवीज़। एंड उधर भी मैंने एकदम कंटिन्यूसली धड़ाधड़ एक साल में आप 5-6 फिल्म कर सकते हो वहाँ पे, अगर आप अपना पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के काम करो तो। मैंने वो भी नहीं किया। देन आई हैव टू टेक अ कॉल व्हाट टू डू, एंड फिर मैंने एक बॉलीवुड की फिल्म की जो मेरी लास्ट फिल्म थी। तब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, आदित्य करके जो कास्टिंग डायरेक्टर है, ही टोल्ड मी दैट नायरा तुमने मूवीज़ किए हैं, प्रियंक सर के साथ मूवीज़ की है, टूटू शर्मा के बैनर में मूवीज़ की है, बट एक्चुअल फेम जो है तुम्हें टीवी से मिलेगा, क्योंकि टीवी का जो शो होता है वो घर घर में जाता है, एवरीबडी वॉचेस, मूवी कम्स एंड गोज़, रिलीज़ हो जाता है, ब्लॉकबस्टर हुआ तो लोग याद रखते हैं, नहीं तो लोग याद नहीं रखते, लेकिन जो टीवी शो आता है वो टिका रहता है, लोगों के दिमाग में रहता है। सो दैट्स व्हेन आई डिड माई फर्स्ट टीवी शो। मैंने ये सोचा कि ठीक है 6 महीने का है, नाइस फर्स्ट टीवी शो, इट्स अ स्टार शो, सुपरनैचुरल जॉनर है, इंटरेस्टिंग, कर लेते हैं। और वहाँ से जो वापस पिकअप हुआ चीज़ें, इट वाज लाइक ब्रिलियंट। टीवी सीरियल्स के ऑफर्स हमेशा से आ रहे थे, बट मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता था कि इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देयर इज़ नो फैमिली लाइफ। ठीक है, फैमिली लाइफ उस टाइम पे बहुत संक्रमण आक्रमण में बहुत शूटिंग होती थी उस टाइम पे, मतलब अभी भी होती है। आई मीन टू से कि वो जगह मुझे ज़्यादा, आई न्यू अबाउट दैट प्लेस मोर, एंड मैं सुनती भी थी कि बहुत शूटिंग स्केड्यूल्स बहुत क्रेजी होते हैं। मूवीज़ का इतना क्रेजी नहीं होता है, वो कुछ ही दिन में होता है एंड चिल वे में ख़त्म कर देते हैं। टीवी का बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, सो आई वॉज नॉट अप फॉर इट। और ये जब अब करियर का डिसीजन लेना ही था, तो तब मैंने सोचा कि why not try this out and see how it goes, and it turned out to be good। मज़ा आया मुझे, पॉपुलैरिटी भी उतनी अच्छी मिली, शो भी बहुत अच्छा था, चला बहुत अच्छी तरह से चला। 6 महीने का शो था जिसको 1 साल में बना दिया गया, सो इट वॉज क्रेजी। एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। आई एम लाइक ओके फाइन, टीवी एटलीस्ट गिव्स यू रेगुलर मनी, आपको पता है कि एवरी डे आप काम कर रहे हो, एवरी डे आपके बैंक में पैसा आ रहा है। इट्स नॉट लाइक मूवी हो गई देन अगेन थिंक एंड हंट फॉर द नेक्स्ट, वही सेम होमवर्क वापस से स्टार्ट करो। दिस वॉज अ गुड ऑप्शन क्योंकि 2 साल का ब्रेक भी ले लिया था मैंने, एंड फाइनेंशियली भी सोचना पड़ता है। सो या